मध्य प्रदेश में खाद बीज को लेकर अब मोहन सरकार सख्त नजर आ रही है। दरअसल मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने तमाम कलेक्टर्स को निर्देश दिए हैं कि कालाबाजारी और अवैध भंडारण करने वालों के खिलाफ एनएसए के तहत कार्रवाई की जाए। खाद बीज को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट रहे। खाद बीज के मूवमेंट पर भी नजर रखने के निर्देश मुख्यमंत्री की ओर से दिए गए हैं। तो खाद की सुरक्षा में पुलिस तैनात रहेगी, यानी कि कालाबाजारी ना हो, क्योंकि कालाबाजारी और अवैध भंडारण के चलते जो किसान हैं उन तक खाद बीज समय पर और पूरी तरह से नहीं पहुंच पाता, तो जिसके चलते किसानों को काफी परेशानी होती है। अब इसे लेकर मोहन सरकार बेहद सख्त नजर आ रही है। तमाम जिला प्रशासन और कलेक्टर्स को निर्देश दे दिए गए हैं। सीधे रुख करते हैं, हमारे साथ संवाददाता सूरज शर्मा इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं। सूरज, किस तरह की हिदायत कही जाए या सख्ती मोहन सरकार की नजर आ रही है? क्या कुछ कहा गया है तमाम अधिकारियों को? देखिए, बिल्कुल आने वाले समय में जिस तरीके से बोनी का सीजन शुरू होने वाला है, तो ऐसे में खासतौर से खाद और बीज को लेकर मुख्यमंत्री ने तमाम कलेक्टर और एसपी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से चर्चा की थी कि जो खाद है वो किसानों तक पर्याप्त मात्रा में पहुंचनी चाहिए। इसको लेकर खासतौर से जो आपूर्ति है वो बेहतर होनी चाहिए। तो वहीं कालाबाजारी करने वाले जो लोग हैं उन पर सख्त जो कार्रवाई है वो सरकार की तरफ से होना चाहिए। हमने देखा पिछले साल भी कई बार देखा था कि किसानों के पास नकली जो खाद और बीज है वो पहुंचा था, उसको लेकर सरकार ने कार्रवाई भी की थी। लेकिन इस बार मोहन सरकार बिल्कुल सख्त नजर आ रही है। जो भी अनैतिक भंडारण करेगा, नकली खाद बीज बेचेगा, उनको लेकर एनएसए के तहत उन पर कार्रवाई के निर्देश भी दिए गए। साथ ही ये भी सुनिश्चित किया गया है कि जो खाद और बीज का परिवहन हो रहा है उसको लेकर भी मॉनिटरिंग की जाए। यदि एक जिले से दूसरे जिले तक कोई खाद बीज जा रहा है तो उसकी प्रॉपर मॉनिटरिंग होनी चाहिए, ताकि कहीं बीच में किसी प्रकार कोई गड़बड़ी ना हो पाए। तो मध्य प्रदेश में किसानों को पर्याप्त मात्रा में, खासतौर से जब अगले महीने दिवाली के बाद जब बोनी शुरू होगी चने की, गेहूं की, तो उस समय खाद की आवश्यकता होती है। तो ऐसे में अलग अलग जो क्षेत्र हैं उनसे भी डिमांड मांगी गई है कि कौन कौन से क्षेत्र में कितनी खाद की डिमांड है, किसानों के आधार पर वो तय करें ताकि खाद समय पर पहुंच सके। क्योंकि पिछली बार हमने देखा था कई जिले ऐसे थे जहां पर खाद बीज का जो ट्रांसपोर्टेशन हुआ था वो कहीं ना कहीं उनमें गड़बड़ी पाई गई थी। कई लाख जो मैट्रिक टन खाद है वो दूसरे स्थानों पर पहुंच गया था। कई वेयर हाउस में पकड़ा था, सरकार ने रेट में कार्रवाई भी की थी, छापामार कार्रवाई, और अवैध जो कालाबाजारी करते हुए खाद को पकड़ा भी गया था। ऐसे में सरकार अब नहीं चाहती किसी प्रकार से किसानों को नुकसान हो, नकली खाद बीज उन तक पहुंचे। इसको लेकर व्यापक इंतजाम किए गए और तमाम अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं यानी कि किसानों को किसी प्रकार की परेशानी नहीं होनी चाहिए। इसीलिए सख्त हिदायत तमाम अधिकारियों को दे दी गई है कि जो अवैध भंडारण करे, कालाबाजारी करे, उनके साथ सख्ती से ही निपटा जाए। फिलहाल शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए सूरज।